हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल टीचिंग ऑफ आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज रेणुकूट सोनभद्र। बच्चों, मैं डॉक्टर स्मिता सिंह आपको इतिहास पढ़ा रही हूँ। इतिहास में हमारी किताब का नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय, जिसका हम आज पढ़ेंगे पाठ 2। पाठ का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। इस चैप्टर को हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया में जो लेखन कला और शहरी जीवन कैसा था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं इस पूरे चैप्टर में हमको क्या क्या पॉइंट कवर करना है। तो पहला हम इसके जो है परिचय देखेंगे कि परिचय इसका क्या है, इसके बारे में मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरा पॉइंट हमारा है मेसोपोटामिया का भूगोल, मतलब उसकी भौगोलिक वर्णन कैसा है, वो कहाँ कहाँ से उसका कहाँ तक विस्तार है और वर्तमान समय में ये कहाँ पर स्थित है। तीसरा है शहरीकरण का महत्व। शहरीकरण यानी जो शहर में लोग रहते हैं, वहाँ जो उस प्रकार के जो शहर का विस्तार हुआ उसका क्या महत्व है इस मेसोपोटामिया की सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में। चौथा है शहरों में माल का आवागमन। तो मेसोपोटामिया एक ऐसी सभ्यता थी जो हर मामले में संपन्न थी। तो खाद्य पदार्थ तो वहाँ पे कृषि बहुत उन्नत अवस्था में थी, लेकिन जो है खनिज संपदा में ये जो है इसमें जो है खनिज संपदा यहाँ पर ज्यादा नहीं था, इसलिए ये जो है यहाँ पे खनिजों का जो आवागमन यानी जो है लाना ले जाना होता था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लेखन कला का विकास। लेखन कला यानी लिखने की कला, तो वहाँ लेखन कला भी बहुत उच्च स्तर का था वहाँ पर, जिसको हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट है साक्षरता। तो साक्षरता मतलब कि पढ़े, जो ऐसा व्यक्ति जो पढ़ लिख सके। तो वहाँ साक्षरता तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन जो है कोशिश की जाती थी अपनी बातों को लिख के और या फिर वो बोल करके लोगों तक पहुंचाने की। फिर लेखन का प्रयोग, जो वो लिखते थे अपनी बातों को, भावनाओं को जो वो लिखते थे मिट्टी के पट्टिका पे या किसी अन्य चीजों पे, तो उसका जो है लिखने का वो कैसे कि उसका प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। तो दक्षिण मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग था वहाँ बहुत तेजी से शहरीकरण हुआ और वहाँ पे मंदिर भी बनाए गए, और वो आगे हम बच्चों आपको बताएंगे किस तरह से कितना सिस्टमैटिक ढंग से इनका मंदिर बना हुआ था। 10वां है शहरी जीवन, कि शहर के लोग जो है कैसे उनका जीवन था, वो क्या क्या अर्थव्यवस्था में क्या क्या उनका जो है व्यापार में क्या करते थे, आर्थिक दृष्टि से वो क्या क्या काम करते थे, कैसे उनका सामाजिक जीवन भी था, उसके बारे में बताएंगे। फिर पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। तो पशुचारक क्षेत्र जो था वहां पर एक व्यापारिक नगर, व्यापार के माध्यम से उस व्यापारिक नगर का विकास हुआ, उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। तो शहरों का क्या महत्व था इस मेसोपोटामिया की संस्कृति में, इसके बारे में बताएंगे। और लास्ट हम पढ़ेंगे लेखन कला की देन, कि वहां पे जो है लेखन कला का जो विकास हुआ उसकी देन क्या है इस सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसके परिचय पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो परिचय, इसके बारे में जानने का तो हमारे मन में ये होता है कि हमको पता कैसे चला, ये बहुत पुरानी सभ्यता है और इसके बारे में पता कैसे चला। तो इसके स्रोत हैं, हमको बहुत सारी चीजें खुदाई में प्राप्त हुई, जैसे इमारतें, मूर्तियां, कब्र, आभूषण व औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं। मिट्टी की पट्टिकाएं मतलब मिट्टी को गीला करके सान के उसकी पट्टी बनाते थे, फिर उस पे वो किसी जो है नुकीली चीज से उस पे कुछ लिखते थे, डिजाइन बनाते थे, उकेरते थे चिन्हों के माध्यम से, फिर उसको सुखा देते थे। तो वो पट्टिकाएं बहुत सारी जो है खुदाई में प्राप्त हुई, और इसी के साथ लिखित दस्तावेज भी बहुत सारे मिले, जिससे हमें उस समय के बारे में पता चलता है। अब ये है कि शहरी जीवन की शुरुआत जो है सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुई। इस मेसोपोटामिया में जो है शहरी जीवन की शुरुआत हुई, और अब हम समझेंगे कि मेसोपोटामिया है क्या। तो मेसोपोटामिया एक यूनानी भाषा के जो है एक शब्द है, जिसकी रचना दो शब्दों से मिलाकर के हुई है। पहला मेसोस यानी मध्य, दूसरा पोटामोस यानी कि नदी, यानी कि दो नदियों के मध्य का भाग। तो दो नदियां कौन सी थी, दजला और फरात, जिसमें दजला को टिग्रिस कहते हैं और फरात को यूफ्रेट्स कहते हैं। ये दो नदियां जो है अभी वर्तमान समय में इराक में है। ये इराक गणराज्य के अंतर्गत ये सभ्यता पाई जाती है, वहां खुदाई की गई थी तो ये सभ्यता वहां पे हमको मिली। तो इस जो है दो नदियों के मध्य का जो उपजाऊ भाग था, वहीं पे सभ्यता का विकास हुआ।
बच्चों एक महत्वपूर्ण बात है कि ज्यादातर जितनी भी सभ्यता हम पढ़ेंगे, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे ये चीन की सभ्यता, जो भी सभ्यता है जिनका भी विकास हुआ है, वो अक्सर जो है जनरली जो है वो नदियों के किनारे ही हुआ है, क्योंकि नदियों के किनारे उनकी ये आवश्यकता की चीजें, जीवन निर्वाह की जो आवश्यक चीजें होती हैं, वो सारी चीजें मिल जाती हैं। और तो वर्तमान में ये जो है मेसोपोटामिया इराक गणराज्य का हिस्सा है, जिसको आप मैप में देखेंगे बच्चों, ठीक है। अब ये क्या, मेसोपोटामिया की सभ्यता अत्यंत उन्नत किस्म की थी और बहुत ही प्रसिद्ध थी। तो क्या क्या चीजें इसकी प्रसिद्ध थी? संपन्नता के लिए काफी संपन्न थी, और समृद्ध विशाल साहित्य, साहित्य इसका उन्नत कोटि का था। बहुत सारी लिखी हुई चीजें जो है प्राप्त हुई हैं इस मेसोपोटामिया की सभ्यता में, खुदाई में। शहरी जीवन, पहले तो बच्चों ये दिमाग में आएगा कि शहरी जीवन यानी शहर क्या होता है। तो शहर वह जो है एरिया है, या मानव की जो है बसाई गई बस्ती है, वह एरिया जिसे एक सिस्टमैटिक वे में यानी व्यवस्थित तरीके से बसाया गया हो, जहां पर सब कुछ नियम कायदे के अनुसार जो है उसको बसाया गया हो, सारी चीजें वहां पे हो, और हर जो है तरह के काम करने वाले लोग वहां मिल जाएं, और व्यवस्थित ढंग से वो जो है होता है, तो उसे शहर कहते हैं। तो वहीं पे रहने वाले लोगों का शहरी जीवन भी जो है वो काफी प्रसिद्ध था। फिर गणित व खगोल विद्या, ये भी उनका बहुत उन्नत किस्म का था। गणित भी बहुत उनकी सही, जो उस समय की जो गणना थी वो आज के परिप्रेक्ष्य में भी सही निकलती है। और लेखन प्रणाली, जिसको हम आगे बताएंगे, वो कीलाकार लिपि के माध्यम से लिखते थे, वो लेखन प्रणाली इनकी जो है बहुत उन्नत किस्म की थी। अब इस मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे। तो मेसोपोटामिया के दो मुख्य शहर थे, अक्कद और सुमेर। ये जो आरंभिक काल में, जो इतिहास के आरंभिक काल में ये जो दो शहर थे, इनका नाम था अक्कद और सुमेर। ये दोनों जो है शहर मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में, मानचित्र में आप देखिए, जहाँ पर्शियन गल्फ लिखा है, जहाँ फारस की खाड़ी उसको कहते हैं हिंदी में, वहीं के आसपास वो जो है पहले इनका, इन दो शहरों का विकास हुआ। इसके बाद 2000 ईसा पूर्व के बाद वही दोनों शहर जो है वो बदल करके बेबीलोन शहर वहां पर बन गया, मतलब बेबीलोन शहर का विकास हुआ। तो फिर उसको बेबीलोनिया सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा, उस शहर को बेबीलोनिया के नाम से लोग जानने लगे, ठीक है। फिर 1100 ईस्वी पूर्व में असीरियाइयों का जो है वहां पर आए, वहां पे अपना प्रभुत्व उन्होंने स्थापित किया, अपना राज्य स्थापित कर लिया, तो यह क्षेत्र असीरिया बन गया। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा ये जो मुख्य इसके कुछ शहर थे। अब भाषा कौन सी प्रयोग में लाई जाती थी, तो इसका भी कालक्रम चलता है। मेसोपोटामिया सभ्यता के उत्तरी भाग की जो है ज्ञात भाषा, पहली मुख्य ज्ञात भाषा थी सुमेरियन, ठीक है। और 2400 ईसा पूर्व के आसपास अक्कदी भाषा ने सुमेरी भाषा का इस्तेमाल, मतलब उसका स्थान ले लिया। जो सुमेरियन था, जो वो सुमेरी भाषा थी, उसका स्थान 2400 ईसा पूर्व आते आते क्या हुआ कि वहां पर उसका स्थान ले लिया किस भाषा ने? अक्कदी भाषा ने। अब अक्कदी भाषा जो है सिकंदर के काल तक बनी रही, जब तक सिकंदर आया यहाँ पर, तब तक यह अक्कदी भाषा उस समय तक प्रचार प्रसार में थी, लोग बोलते थे उसको। फिर इसके बाद 1400 ईसा पूर्व के आसपास आरामाइक भाषा धीरे धीरे प्रवेश लेने लगी, मतलब आरामाइक एक नई भाषा का प्रवेश हुआ, जिसको लोग वहां पर वो आपस में बोलचाल में उसमें ये इनका वो प्रयोग करने लगे उनका। फिर 1000 ईसा पूर्व के बाद ये आरामाइक भाषा जो है बहुत तेजी से व्यापक रूप पकड़ ली, या जो है बहुत आसानी होगी बोलने में, या जो बहुत मनोरंजक होगी, कि जिस भी कारण से इसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हुआ और व्यापक रूप से ये फैल गई, लोग बोलने लगे। और यहाँ तक कि इराक के कुछ भागों में ये भाषा आज भी बोली जाती है। तो ये पूरा था बच्चों, ये जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पूरा इसका वर्णन था। और अगले जो है वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका मेसोपोटामिया का भूगोल, यानी इसका दूसरा पॉइंट जो है मेसोपोटामिया के भूगोल के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।